उज्जैनका माता मन्दाकिनीपुरी महाराज 1008 महामण्डलेश्वर श्री पञ्चायती निरञ्जनी अखाडाको उपस्थितिमा हिज प्रातः 9 बजेदेखि आरम्भ गरिएको मण्डल पूजन गरियो भने प्रातः नगर परिक्रमा एवं शोभायात्रा, यसैगरी अभिनन्दन समारोह अनि अपराह्न समय देव स्थापन, प्राण प्रतिष्ठा स्थापना अनि हवन आरती पुष्पाञ्जली सहित अनुष्ठानमा माताजीद्वारा सम्बोधन गरिएको संकल्प प्रोडक्सनबाट रसास्वादन गर्नुहोस्। महाकाल को बार बार प्रणाम करते हुए और भारत माता के चरणों में बार बार अपना शीश झुकाते हुए सब भाई को जय श्री राम, जय श्री महाकाल और सारी बहनों को मेरा प्रेम और मेरा वात्सल्य। आज बाबा महाकाल के प्रांगण में दार्जिलिंग के अंदर बाबा महाकाल का प्रांगण, यहाँ पर आज इतना खुशी का दिन है। 5 दिनों से यहाँ बाबा का उत्साह चल रहा है, बाबा की पूजा पाठ अनुष्ठान हो रहा है। बाबा राजस्थान से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी पूजा पंडित जी पूरे तन मन से और अपने जो शास्त्रीय जो उन्होंने 6 साल तक अध्ययन किया, जो हमारे जो वेद है, जो हमारे पुराण है, जो हमारे उपनिषद है, उसमें से जो उन्होंने ग्रहण किया और वही हम सब के सामने भगवान का विधि विधान से पूजन कराया। ऐसे पंडित जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा अवसर उन्हें जिंदगी में पहली बार, मूर्तियों तो की तो बहुत प्राण प्रतिष्ठा होती है, परंतु परम पिता परमेश्वर महाकाल जिससे ही व्यक्ति आता है और उसी में समा जाता है। हमारा जन्म भी उससे होता है और समाते भी हम उन्हीं के अंदर है, क्योंकि वही ऐसा है जब दुनिया ठुकरा देती है तो वो हृदय से लगा लेता है। ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी। इन्हें ना हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए, ना फूल चाहिए, ना पाती चाहिए। इन्हें सच्चे हृदय से प्रणाम कर लो। ये आपकी आत्मा की पुकार एक क्षण मात्र में सुन लेंगे, एक क्षण मात्र में सुन लेंगे और आपका बेड़ा पार कर देंगे। ऐसे बाबा भोले भंडारी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में दार्जिलिंग के अंदर स्थापित हो गए हैं। दार्जिलिंग के इस पहाड़ के आसपास के क्षेत्र के लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं, वो नहीं जा सकते, जो नेत्र से नहीं देख सकते, तो वो छू के स्पर्श कर सकते हैं कि मेरे बाबा कैसे होंगे, मेरे ओमकारेश्वर कैसे होंगे, मेरे महाकालेश्वर कैसे होंगे, मेरे केदारेश्वर कैसे होंगे, मेरे वेदनाथ कैसे होंगे, मेरे भीमा शंकर कैसे होंगे। जो भी वहां नहीं जा सकता वो बाबा के सूक्ष्म रूप के, क्योंकि यहाँ एक ऐसा रूप है परमात्मा का, जैसे ही जिस जगह पे बाबा की मूर्ति की स्थापना है, जैसे जैसे बाबा का स्वरूप है, उसी प्रकार से यहाँ भी बाबा का स्वरूप आप लोगों के लिए लाया गया है। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने का और ये जो मूर्ति स्थापित का, ये मैंने मर्जी से नहीं किया है। मैं सिर्फ मात्र मेरे बच्चों के साथ यहाँ दर्शन करने आई थी। 7 कन्या मंदिर कात्यायनी धाम खरसाण से हम लोग, मेरे बच्चों के साथ में मैं दर्शन करने आई। बोले माँ, भोलेनाथ का मंदिर बहुत अच्छा है, आप एक बार चलोगे क्या? हमने बोला चलो ठीक है, बाबा महाकाल है तो हम जरूर चलेंगे, क्योंकि हम तो महाकाल की बेटी हैं, हम जरूर जाएंगे अपने पिता के यहाँ। पर जैसे ही हम अपने पिता के यहाँ पहुंचे, बालक के मन में कितने ही दिनों से चल रहा था, परंतु बाबा ने मुझे आदेश दिया कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी है। हमें तो पता था कि 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी है, हम मूर्ति लेने भी 12 ही गए, परंतु दूसरे दिन बाबा बोले, अरे मूर्ख, ये तो जानो पहले से तो मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे। अरे आपको ये नहीं पता, आप ये पहचानो, मात्र 11 ज्योतिर्लिंग बेटा आप लेके जाओ। और ये ज्योतिर्लिंग मात्र 14 दिन के, जैसे अभी रमेश ने बताया आपको, मात्र 14 दिन के अंदर बने हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। कहते हैं माता इसमें पहले से ऑर्डर देना पड़ता है,
और अब पहले फोटो लाओ तब हम बनाएंगे। हमें क्या पता कौन से ज्योतिर्लिंग का क्या स्वरूप है, क्योंकि बाबा का स्वरूप तो एक जैसा होता है, लिंग तो लिंग होता है, परंतु किस स्थान पे कैसी जलाधारी माँ भगवती पार्वती का स्वरूप कैसा है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो एक हमारे गुरुजी के जो गुरु भाई थे, कई 2-3 पीढ़ियों बीत गई, जब हम एक बार उनके यहाँ गए थे तो उनकी पीढ़ियों की फोटो लगी थी। उस फोटो के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा लगी हुई थी, हाथ से खींची हुई, अपने स्वयं के कैमरे से खींची हुई। हमें उस दिन रात को याद आया और हमने बोला चलो ठीक है। हमने उन्हें फोन किया तो उन्होंने बोला माता जी ये 3 पीढ़ी बीत गई हमारी और जब नया आश्रम बन गया, आप कहाँ वो टूटी फूटी फोटो मिलेगी। मैंने बोला भाई एक बार आप कोशिश करिए ना, ढूंढ लीजिए। और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है मेरे भोले भंडारी की कि वो पुस्तक वो जो फोटो थी वो एक पुस्तक में रखी हुई मिल गई और बाबा की मूर्ति का स्वरूप बन गया। और सब लोग आप तन मन से पूजा करोगे। भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को धन की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कहता है श्रद्धा से 2 फूल चढ़ा मुझे, और अगर फूल भी नहीं है तो अपनी आत्मा के 2 पुष्प चढ़ा दे, अपनी आत्मा के 2 पुष्प चढ़ा दे। एक मस्तक और 2 हाथ, ये 2 हस्तक और ये एक मस्तक मेरे चरणों में झुका दे, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। धन धान से तुझे भर दूंगा, ऐश्वर्य से भर दूंगा, मान सम्मान तेरे जीवन में मिलेगा, यश तुझे मिलेगा, ऐसी कृपा मैं तेरे ऊपर कर दूंगा। कहते ये तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश दिया है गुरु मिले फिर भी सस्ता जान। अरे गुरु के आगे कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पिता के आगे कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम शीश झुका देंगे, जो हमारे पिता हमारे हृदय की बात समझ लेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप जब भी महाकाल दरबार में आइए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और बाबा महाकाल से जो भी मांगोगे आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये मैं अपने अटूट विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि बाबा ने जीवन में, मैं 10 साल की उम्र से ही बाबा की भक्ति करती हूँ, संन्यास के मार्ग पे चली हूँ। छोटी सी उम्र से बीच में मुझे ऐसा लगा अरे क्या है संन्यास में, 13 वर्ष की उम्र में, नहीं काम करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, परंतु 3 साल वो भी मैंने करके देखा। फिर मैंने बोला चलो अपनी ही लीला अच्छी है, अपने बाबा और अपन, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा की भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब मैं कात्यायनी धाम पहुंची ना तो वहां मुझे ऐसा लगा कि महाकाल मंदिर में मुझे जाना चाहिए। पहले तो मुझे क्या पहाड़ों से बहुत डर लगता है, एक्चुअली मेरी कमर में प्रॉब्लम होने के कारण मैं ज्यादा पहाड़ों पे नहीं जाती, पर फिर भी मेरे मन में ऐसा विचार आया कि नहीं पहाड़ों पे जाना चाहिए। क्योंकि पहले तो पहाड़ देखती थी तो मुझे चक्कर आने लग जाते थे, क्योंकि एक बार मेरे साथ हादसा हो गया, उसके लिए मुझे पहाड़ों से बहुत डर लगता था। परंतु जब मैं बाबा महाकाल के मंदिर में आई, कात्यायनी माँ के मंदिर में आई, तो मेरे जीवन के जो दुख थे ना, मेरे शरीर में जो पीड़ा थी, मैं चल नहीं पाती थी, वो मेरी पीड़ा खत्म हो गई है। मैं अपनी सच्ची बता रही हूँ आपको कि मेरी पीड़ा खत्म हो गई थी। नहीं तो ये लड़कियां पूरी रात मेरे पैर दबाती है, पूरी रात, इन्हें मैं सोने नहीं देती। 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे, ये 4 बज जाती, माँ थोड़ा सा सो ले। मैंने बोला नहीं थोड़ी देर और दबा दे। सोच लो ऐसी हालत थी हमारी। परंतु हम जब बाबा के दरबार में आए हैं, मुझे मई महीने में आई थी मैं माँ के और बाबा के दरबार में, तब से मैं बहुत अच्छी हूँ। और बाबा ने ही मुझे आदेश दिया कि आप 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। और मेरे पहाड़वासी, जो मेरे बच्चे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं जा सकते, कोई पैसे के अभाव से तो कोई शरीर के अभाव से, क्योंकि अगर 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने के लिए अगर व्यक्ति घर से निकलता है ना बेटा, तो कम से 2.5 से 3 लाख खर्चा हो जाता है। और एक गरीब व्यक्ति जो दिन दहाड़ी मेहनत करता हो, 250 से 300 रुपए कमाता हो, वो कैसे जा पाएगा, वो कैसे दर्शन करेगा। तो ये उन सब लोगों के लिए है और बुजुर्ग लोगों के लिए है और युवा भी। देखो कहते हैं घर के देव, क्या बोलते हो, गांव में एक भाषा है ना, आपके इधर क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, पर हमारे मालवा में कहते हैं कि घर को देव देव लो और परदेश को सिद्ध।
तो परदेश में हम पूजने जाते हैं परंतु घर के देव को नहीं पूजते। तो तुम्हारे यहाँ तो स्वयं महाकाल आ चुके हैं, अब तुम्हें कहाँ जाने की जरूरत है ना। तो ऐसा मैं प्रार्थना करूंगी कि जो मेरे सब भाई लोग जो ये मंच पे विराजित है, जो सभी के यहाँ माँ का दरबार है, किसी के यहाँ बाबा का दरबार है, किसी के यहाँ देवी का है, किसी कोई शक्ति को पूजता है तो कोई शिव को पूजता है। मैं ये भी प्रार्थना करूंगी कि जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी है, इन्हें भी जगदम्बा इतनी शक्ति दे, इतना यश प्रदान करे कि इनके दरबार के अंदर जो भी आए सबका बेड़ा पार हो जाए और कोई भी खाली हाथ ना लौटे। किसी की संतान नहीं है उसकी गोद भर जाए, किसी के नेत्र नहीं है उसे नेत्र मिल जाए, किसी की वाणी नहीं है उसे वाणी मिल जाए, किसी के पास धन नहीं है उसे धन मिल जाए, किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है उसे ऐश्वर्य मिल जाए। ऐसी कृपा मैं सब बहनों के लिए और सब भाइयों के लिए भगवान से करती हूँ कि इतना आशीर्वाद इनके ऊपर बना के रखना कि ये तो तेरे भरोसे है बाबा। देखो जो बाबा का भक्त होता है ना, जो पूजा करता है वो ईश्वर के भरोसे होता है। मैं भी ईश्वर के भरोसे हूँ, मैंने साधना जरूर की है, ये लोग भी साधना कर रहे हैं, हम सब लोग ने की है, परंतु हम ईश्वर पे निर्भर हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं कहते जा तेरा कल्याण हो, हम कहते हैं बाबा ये बच्ची तेरे पास आई है, इसका कल्याण हो जाना चाहिए, ये संतानहीन है प्रभु, इसे संतान दे देना प्रभु, ये रोग से ग्रसित है, इसे इसकी काया कंचन कर देना। हम लोग भी यही प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती से मैं हमेशा प्रार्थना करूंगी कि सबको मान सम्मान यश मिले। और ये हमारे बेटे हैं ना, ये जब बैठे कात्यायनी धाम में सेवा करते हैं और पूजा करते हैं, आने वाले समय में यही कात्यायनी